आपने कभी महसूस किया है कि शादी के बाद आप और आपके स्पोर्स के बीच वो मोहब्बत और क्लोजनेस कम हो गई है? या शायद आपने कभी सोचा है कि शायद आप किसी रॉन्ग रिलेशनशिप में फंस गए हैं? आज हम डिस्कस करेंगे वो वार्निंग साइन जो गलत रिलेशनशिप की तरफ ले जाते हैं, और साथ में प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो आप अडॉप्ट करके अपनी मैरिज को दोबारा स्ट्रॉन्ग, लविंग एंड ट्रस्टिंग बना सकते हैं। ये इस्लामिक प्लस कंटेंट रियल लाइफ एक्सपीरियंस गाइडेंस पर मबनी है और आपके रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अहमद और फातिमा शादी के 7 साल बाद रह रहे हैं। शुरू में मोहब्बत और क्लोजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन ग्रेजुअली एप्रिसिएशन कम, स्मॉल गेस्चर ख़त्म, आर्गुमेंट ज़्यादा, मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रिक्वेंट। अहमद काम के बाद इरिटेट होता और फातिमा इमोशनल जो है ना फील करती। दोनों ने महसूस किया कि वो सिर्फ रोमांस बन के रह गए हैं, यानी कि वो ना दोनों एक दूसरे के लिए एक रिमोट की तरह। फातिमा ने कहा कि फातिमा अपने खावंद के साथ कहती है, आज तुमने मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया, हमेशा क्रिटिसाइज ही करते रहे हो। अहमद आगे से रिप्लाई करता है, मैं थका हुआ हूँ, तुम क्यों हर बात पर रिएक्ट करती हो। सोशल कंपैरिजन ने जो है ना कपल को ये फील, इसका सोशल कंपैरिजन इस हद तक जो है ना भर गया हुआ है कि अब जो कपल है वो सोशल मीडिया पे देख के ये फील करते हैं कि शायद हम हैप्पी जो है ना कपल नहीं है, हालांकि वही जो है ना रियलिटी होती है। लेकिन इतना कुछ ज़्यादा कंपैरिजन हो गया हुआ है, जेलसी और जो है ना इस तरह से आपस में लोगों को देख देख के हसद पैदा हो गया, भैया उसके पास इस टाइप की ड्रेसिंग है, मेरे शौहर मेरे लिए जो है ना ये नहीं करता। इस टाइप की जो है ना माइंड में ख्यालात आ रहे हैं। इमोशनली वो जो है ना निगलेक्ट होते हैं। हस्बैंड जो है ना वो बिज़ी है, वाइफ जो है फील करती है फिर लोनली, स्मॉल गेस्चर जो है ना वो मिसिंग है, और इमोशनल गैप प्लस माइनर आर्गूमेंट्स ग्रेजुअली। साइन ऑफ रॉन्ग रिलेशनशिप, फर्स्ट कम्युनिकेशन गैप, ओपनली फीलिंग शेयर ना करना। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, निगलेक्ट, इमोशनली अनअवेलेबिलिटी, एप्रिसिएशन और सपोर्ट ख़त्म। थर्ड कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, स्मॉल मिस्टेक पर ओवर रिएक्शन। फोर्थ है लेक ऑफ रिस्पेक्ट एंड बाउंड्रीज, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना होना, ट्रस्ट एंड इंटीमेसी वीकन। एक्सटर्नल प्रेशर, कंपैरिजन, फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया कंपैरिजन। Ignoring spiritual and moral guidance, daily prayers, duas, moral discussion ignore. Communication gap is equal to emotional gap and increasingly इसको फर्दर जूम करके देखा जाए तो कम्युनिकेशन गैप इज इक्वल टू इमोशनल गैप, निगलेक्ट इज इक्वल टू लव एंड ट्रस्ट फैट, एक्सटर्नल कंपैरिजन इज इक्वल टू जेलसी प्लस डिससेटिस्फैक्शन, criticism is equal to insecurity plus emotional distancing, ignoring guidance is equal to compassion, love diminish. मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन क्या है, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, डेली 15 to 20 मिनट्स डिस्कशन, थाट्स, फीलिंग, वरीज, अवॉइड ब्लेम, building trust and respect, keep promise, fulfill small commitment, respect boundaries, family, friends, work and balance. Daily honesty is equal to emotionally stability, quality time and shared activities, weekend date, cooking together, hobby session, fun plus learning plus bonding. For examples, like study, Sunday morning breakfast with kids and spouse like your husband, forgiveness and letting go, past mistake को forgive करें। For example, मैं तुम्हें forgive, physically and emotional intimacy, hand holding, hugs, gentle touch, emotional plus physical intimacy is equal to love, spiritual and moral guidance, daily prayers, दुआ और कुरान गाइडेंस। Prophet sallallahu alaihi wasallam advised, best of you is the one who treat in spouse with kindness, emotional plus spiritual bonds strong, daily gratitude for spouse, आज मैं क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ उस चीज़ को अप्रिशिएट करें अपने पार्टनर के साथ।
वीकली रिफ्लेक्शन बॉन्डिंग इम्प्रूव हुई या नहीं, स्मॉल गेस्चर डेली मेंटेन लव और कनेक्शन। कपल डेली 15 मिनट्स जो है ना ऑनेस्टी के साथ आपस में टाइम दें, टॉक करें, और वही जो है ना आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग का सल्यूशन है, ठीक है, हल है आप दोनों का एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना। कपल इग्नोर इशू आर्गूमेंट एस्केलेटेड, इमोशनल डिस्टेंस ग्रो। वाइफ, हम कनेक्ट नहीं हैं। हस्बैंड, आज से हम डेली सिर्फ 15 मिनट जो है ना बात करेंगे आपस में, वो भी टू बी ऑनेस्ट जो है ना हमारी टॉकिंग होगी, उसमें कोई भी किसी और चीज़ को, सिर्फ एक दूसरे को समझने वाली जो है ना बात होगी। कपल इनकॉर्पोरेटेड इस्लामिक गाइडेंस, पेशेंस, लव और रिस्पेक्ट इम्प्रूव। फैमिली प्रेयर्स प्लस मॉरल स्टोरी टेलिंग इज इक्वल टू बॉन्डिंग इंक्रीज। कुरान और अपने घर वालों के लिए अच्छे हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेस्ट ऑफ यू इज़ द वन हु ट्रीट हिज स्पाउस विद काइंडनेस। डेली एफर्ट, पेशेंस और लव इज़ इक्वल टू इमोशनल और स्पिरिचुअल बॉन्ड। प्रैक्टिकल, डेली दुआ प्लस प्रेयर प्लस बेड टाइम मॉरल डिस्कशन। अपने स्पाउस के साथ यानी कि जो हमारा पार्टनर है उसके साथ कौन सा स्मॉल स्टेप लेंगे ताकि रिलेशनशिप दोबारा स्ट्रॉन्ग हो, कमेंट में शेयर करें। याद रखें, स्मॉल डेली एफर्ट इज़ इक्वल टू स्ट्रॉन्ग लविंग और रिलेशनशिप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। अभी जो मैंने आज आपके साथ बात शेयर की वो थी कि अपना जो है हस्बैंड जो वाइफ है, ठीक है, और उनके अंदर जो रॉन्ग रिलेशनशिप साइन होते हैं वो, और उसका सोल्यूशन क्या है वो, इस टॉपिक पे बात की। आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको किस तरह की वीडियो लगी, ताकि जो है फर्दर मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके साथ इस तरह की जो है बातें शेयर करूँ। अगर आपके माइंड में कोई भी इस तरह की कोई भी इंसिडेंटली कोई हादसा हुआ हो या कोई ऐसी अच्छी मॉरल स्टोरी या आपने कोई चीज़ ऐसे ऑब्जर्व की हो जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिले, तो मुझे लाजमी DM कीजिएगा ताकि जो है ना मैं नेक्स्ट वो वाली स्टोरी का जो है ना शॉर्ट आउट कर सकूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।